गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप कि अब तक आपने पुराने तीनों दिन के करंट अफेयर्स को कल ही रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि बीच में 2 दिन सेशन नहीं हो पाया था कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन कल हमने 23rd, 24th और 25th अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा था। तो जो लोग यहाँ पर आज काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं उनको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने पिछले 2-3 दिन का करंट अफेयर मिस किया है तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस को कवर करने के बाद फाइनली आज आप 26 अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़े आइएगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उद्योग रत्न अवार्ड को पहली बार किसी को दिया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि ये अवार्ड कौन सा स्टेट दे रहा है? महाराष्ट्र। ओके, तो इंडिया के वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट और टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन मिस्टर रतन टाटा को ये अवार्ड हाल ही में प्रेजेंट किया गया है। और क्यों दिया गया इनको? इनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इन द इंडस्ट्री सेक्टर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बस पूछा जा सकता है कि उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया? आंसर है रतन टाटा। और किस स्टेट ने इसको इंस्टीट्यूट किया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का अवार्ड है ये, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लोटस फ्लावर की एक नई वेराइटी को अनवील किया है और इसमें टोटल 108 पेटल्स मौजूद हैं। ओके, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? NBRI नमो 108 इसके पेटल हैं इसलिए। और इसको डेवलप किया गया है बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओके, NBRI का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लखनऊ में। तो आपसे हो सकता है पूछ लें कि NBRI नमो 108 जिसको कि हाल ही में डेवलप किया है CSIR NBRI ने, ये क्या चीज है? कॉटन, लोटस, राइस, मैंगो क्या है? तो याद रखिएगा ये एक तरह का लोटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 15th ब्रिक्स समिट इन 2023। 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो सबसे पहले ब्रिक्स में कौन सी 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज आती हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, राइट। और हाल ही में इन्होंने कंडक्ट की अपनी 15th हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट को जोहान्सबर्ग में, जो कि है साउथ अफ्रीका के अंदर। कब से कब तक? 22 से लेके 24 अगस्त तक। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। इन्होंने डिफरेंट 67 कंट्रीज के लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया था, जिसमें 53 अफ्रीकन कंट्रीज भी आती हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, बोलीविया, इंडोनेशिया और ईरान जैसी कंट्रीज। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा कि जो 15वीं ब्रिक्स समिट थी जो 2023 में अभी हाल फिलहाल हुई है, इसके लिए कौन सी कंट्री मेजबान रही? तो ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ब्रिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्रिक्स ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे एक नया यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ब्रिक्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स गैदर हुए थे साउथ अफ्रीका में, जहां पर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये एक तरह की ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी रेटिंग सिस्टम को डेवलप करेंगे। और किस वजह से ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जो करंट रैंकिंग है इनके हिसाब से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इम्पार्शियल डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाती है, ठीक है। तो इसी वजह से ब्रिक्स ने डिसाइड किया है कि वो एक नया यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम लेके आएंगे। हो सकता है आपसे पूछ लें कि कौन सा ब्लॉक है जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम को एक बार फिर से अपडेट करने जा रहा है। ऑप्शन में काफी कुछ दे सकते हैं, लाइक एशियान, ब्रिक्स, G20, G7, सार्क। तो याद रखिएगा ये जो है ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित किया है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने नोटिफाई किए हैं कुछ ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इंडिया के लिए, जिसमें इन्होंने एमिशन थ्रेशोल्ड को आउटलाइन किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको कि ग्रीन क्लासिफाई किया जा सकता है। और इस नोटिफिकेशन में यह भी स्पेसिफाई किया गया है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये जो है नोडल एजेंसी रहेगी फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ एजेंसीज इनके मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स को लेके, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स इंडिया के लिए।
इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो हाल ही में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि ऑपरेट करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करी है कैम लाइफ इनोवेशंस के साथ, जिसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। और ये जो कोलैबोरेशन है ये सिग्निफिकेंट एफर्ट रहेगा इन एडवांसिंग द प्रोजेक्ट जिसका नाम है कमर्शियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोट्रेस मिनरल्स यूज्ड इन फीड फॉर एनिमल। ओके, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि बायोट्रेस मिनरल प्रोजेक्ट्स के साथ कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूना 25 इज द ल्यूनार मिशन ऑफ विच कंट्री। लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है। ये आजकल काफी ज्यादा चर्चे में था हमारे चंद्रयान के साथ साथ, और रशिया का ये पहला ल्यूनार मिशन है पिछले 5 डेकेड्स में अगर हम बात करें तो, क्योंकि 1976 के बाद इन्होंने कोई भी अपना मून का मिशन लॉन्च नहीं किया था और उस टाइम पे ये पार्ट था सोवियत यूनियन का, राइट। तो क्या हुआ लूना 25 का, ये जाहिर सी बात है मून में क्रैश कर गया है और ये मिशन फाइनली अब फेल हो चुका है। तो लूना 25 जो है ये ल्यूनार मिशन है रशिया कंट्री का। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और कल हमने चंद्रयान 3 के बारे में काफी सारी बातें करी हुई थी। आपको बताना है कि चंद्रयान 3 किस डेट को लॉन्च किया गया था और फिर फाइनली ये किस डेट को लैंड हुआ है। सारे लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है PR शेषाद्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। PR शेषाद्री को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है इनके अपॉइंटमेंट को और अब ये बन रहे हैं MD एंड CEO थ्रिसूर बेस्ड साउथ इंडियन बैंक के। ओके, और ये अगले 3 सालों तक इस पोजीशन पे रहेंगे। इनका पीरियड शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से। और इसके पहले ये बहुत सारी पोजीशंस को ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, लाइक ये MD और CEO रह चुके हैं करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के। इसके अलावा रीजनल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड के MD रह चुके हैं सिटी बैंक में, और भी अदर पोजीशंस हैं जो इन्होंने होल्ड करी हुई हैं। फिलहाल ये अपॉइंट हो चुके हैं एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट है एज पर द मिशन अमृत सरोवर व्हाट इज द टारगेट ऑफ अमृत सरोवर्स एम्ड टू सेट अप पर डिस्ट्रिक्ट। मिशन अमृत सरोवर के अनुसार प्रति जिले में अमृत सरोवर स्थापित करने का लक्ष्य क्या है। तो मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2022 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल वाटर सोर्सेज को प्रोवाइड करना, जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 75 अमृत सरोवर्स को कंस्ट्रक्ट और रेजुवनेट किया जाएगा। ठीक है, तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसको हम ऐसे लिखते हैं बिसाग N, ये जो है टेक्निकल पार्टनर रहेगा इस मिशन के लिए। और अब तक 1,12,277 नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड अमृत सरोवर्स में वर्क स्टार्ट हो चुका है 81,425 नंबर ऑफ अमृत सरोवर्स पे। ओके, तो एज पर दिस मिशन 75 अमृत सरोवर टारगेट है पर डिस्ट्रिक्ट का। फाइन। नेक्स्ट है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अनवील किया है विजन इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर के लिए, जिसमें इन्होंने कुछ की इनिशिएटिव्स को आउटलाइन किया है एट द 19th मैरीटाइम स्टेट्स डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग, जो कि हुई थी केवाडिया गुजरात में। और ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है 2023 की, ये होगी भारत मंडपम में, जो कि लाई करती है नई दिल्ली में। कब से कब तक, फ्रॉम 17th to 19th of October 2023। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। फाइन। फिर इसके बाद कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में अनवील किया है वेडिंग टूरिज्म कैंपेन। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वेडिंग टूरिज्म कैंपेन रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ, और इन्होंने अनवील किया है एक एम्बिशियस कैंपेन जिसका एम है इंडिया को शोकेस करना एज अ प्रीमियर वेडिंग डेस्टिनेशन ऑन द ग्लोबल स्टेज। और इस कैंपेन की हेल्प से जो टूरिज्म है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है इंडिया के अंदर, और इस कैंपेन से इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री को बेसिकली एक्सपैंड किया जा रहा है ताकि लोग अपने वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने वेडिंग टूरिज्म कैंपेन को हाल ही में अनवील किया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज सेट टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ स्टेट्स डिजास्टर प्रोन सिटीज।
कौन सा राज्य के आपदा प्रवण शहरों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है? ये है उत्तराखंड की स्टेट, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कंडक्ट करेंगे अब डिजास्टर प्रोन सिटीज एंड टाउन्स का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, क्योंकि उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन और मैनेजमेंट सेंटर ने अनाउंस कर दिया है कि जियो फिजिकल और जियो मैपिंग इन्वेस्टिगेशन होंगी इन सभी सिटीज़ की, क्योंकि जनवरी मंथ में हमने देखा था कि जो लैंड सब्सिडेंस क्राइसिस हुई थी जोशीमठ में, उसकी वजह से इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल गई थी। ओके, तो उत्तराखंड ने डिसाइड किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे स्टेट के सभी डिजास्टर प्रोन सिटीज़ का। और इसके अलावा कौन सी स्टेट है जिसने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि जो वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है उसको स्टेट कैलामिटी? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने डिक्लेयर किया है स्टेट को एज अ नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया, क्योंकि यहाँ पे टोरेंशियल रेन्स, फ्लड्स और लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 330 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, और 12,000 से भी ज़्यादा घर पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। और स्टेट के लॉस की बात करें तो स्टेट अब तक 10,000 करोड़ रुपए का लॉस सफ़र कर चुका है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हिमाचल प्रदेश ने इस रेन को स्टेट कैलामिटी हाल ही में घोषित कर दी है। इसके अलावा एक आइलैंड है जिसका नाम है टेनेरिफे। ये कहाँ पे है? स्पेन का आइलैंड है ये, और यहाँ पे एक वाइल्ड फायर हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने घरों को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। तो इसी वजह से ये आइलैंड थोड़ी सी चर्चे में आ गया था। याद रखिएगा, टेनेरिफे नाम का आइलैंड कौन सी कंट्री में लाई करता है? ये स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने एक समर्पित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की है? तो ये स्टेट है केरला, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 2400 करोड़ रुपए का केरला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ मलिन्या मुक्तम नवा केरलम कैंपेन। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 90% ऑफ स्टेट की पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कि अर्बनाइज कर दिया जाएगा 2035 तक। और स्टेट के इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने अनवील किया है एक नया डिजाइन फॉर मटेरियल कलेक्शन फैसिलिटीज और रिसोर्स रिकवरी फैसिलिटीज। फाइन, तो केरला स्टेट जो है इन्होंने लॉन्च की है एक डेडिकेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हाल ही में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिसेंट रेटिंग ऑन इंडिया एज पर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार भारत की हालिया रेटिंग क्या है? तो इन्होंने अफर्म किया है कि इंडिया के लिए Baa3 रेटिंग दिया जाए, और इसी के साथ इन्होंने स्टेबल आउटलुक एक बार फिर से मेंटेन किया है। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज को लेके इन्होंने वार्निंग दी है। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने साइट किए हैं बिकॉज ऑफ वायलेंस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो इनका कहना है कि जो इकॉनमी है वो रैपिडली ग्रो कर रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लेकिन जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो पिछले 7 से 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ दिखाई दिया। तो सिंपली याद रखिएगा कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक इंडिया की रिसेंट रेटिंग है Baa3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज सेट टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किस तारीख से लागू होने वाला है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, और ये एक तरह का इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम है फॉर क्रैश टेस्टिंग द कार्स, जिसके अंदर में व्हीकल्स को असाइन किए जाएंगे 1 to 5 स्टार्स इंडिकेटिंग देयर सेफ्टी इन अ कॉलिजन। मतलब कॉलिजन या हिट होने के बाद कितने सेफ हैं ये गाड़ियाँ। और ये जो रेटिंग सिस्टम है ये टोटली वॉलंटरी बेसिस पे होगा, और ये इफेक्ट में आ जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। ओके, और इसके अलावा एक जगह है केरला स्टेट में जिसका नाम है कुट्टीपुरम। ये क्यों चर्चे में है आजकल? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमें मेगालिथिक स्टोन्स मिले हैं ड्यूरिंग अ रिसेंट एक्सकवेशन, इसी वजह से ये साइट थोड़ी सी चर्चे में है। याद रखिएगा, कुट्टूपुरम एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि केरला स्टेट में लाई करती है। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वुमेन्स फुटबॉल टीम वन द फीफा वर्ल्ड कप टाइटल इन 2023? किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने 2023 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये कंट्री है स्पेन, और स्पेन की जो वुमेन्स फुटबॉल टीम है इन्होंने जीत लिया इस टाइटल को किस कंट्री को हरा के? तो आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, और स्पेन की आइताना बोनमाती जो हैं ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित हुई हैं, और इसी के साथ स्पेन वन ऑफ द 2 नेशंस हो चुका है जिसने दोनों ही मेंस और वुमेन्स टाइटल जीता है। दूसरी कंट्री कौन सी है? तो ये है जर्मनी। ओके,
तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। तो 2 दिनों में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, इसी वजह से हमारा रिवीजन सेशन नहीं हो पाया ज़्यादा ठीक से, बट मंडे से हम लोग पुराने पैटर्न को कवर करेंगे क्योंकि रिवीजन करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन को करने के बाद कुछ पुराने करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं अपनी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपकी टर्न है इनको बताने की। तो वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, और इसमें से जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.